चलिए मंगलाचरण। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थं ज्ञानं मयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। मालारोहण ग्रंथादिराज, जिसके माध्यम से हमारी चर्चा लगातार चल रही है। गाथा नंबर 28 पर कल हमने हमारी चर्चा शुरू की थी और काफी कुछ इस गाथा के विषय पर हमने गहरा मंथन किया। इस गाथा के निमित्त से हमने ध्यान के स्वरूप को भी समझा, ध्यान की क्या विवक्षाएं हमारे जैन दर्शन में कही गई हैं, हमने उसको भी देखा। और कल कुछ प्रश्न हमने हमारी कक्षा की समाप्ति से पूर्व छोड़े थे आप लोगों के समक्ष, जिन पर निश्चित तौर पर जो अभ्यासी लोग हैं उन्होंने मंथन किया होगा, अभ्यास किया होगा, कुछ उस बारे में विचार किया होगा, अथवा विचार ना किया हो तो हम हमारी आज की इस कक्षा में उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि ध्यान जो है वो सहज साध्य है या यत्न साध्य है। यत्न साध्य यानी यत्न पूर्वक उसकी सिद्धि होती है अथवा सहज स्वाभाविक रूप से उसकी सिद्धि होती है। जरा इन प्रश्नों को हम तलाशेंगे, क्योंकि जीवन का जो साध्य है वो वास्तव में ध्यान ही है। 12 प्रकार के तपों में सर्वोत्कृष्ट तप की जिसे संज्ञा प्राप्त है वो ध्यान नाम का ही तप है। बाकी सारी चीजें स्वाध्याय आदि है ना, और वे सब पूर्व में ही घटित हो जाती हैं, चाहे वो प्रतिक्रमण हो, चाहे वो वैयावृत्ति हो, है ना। अनशन ऊनोदर की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो बाह्य तप में चले जाते हैं। अंतरंग तप में भी उत्कृष्ट जो परम साध्य हम लोगों के जीवन का है वो ध्यान नाम का तप है। तो ऐसे उस ध्यान के बारे में थोड़ा गंभीरता से विचार करना जरूरी है। क्या बिना ध्येय के निर्धारण हुए कभी ध्यान हो सकता है? ध्येय का निश्चित होना ध्यान के लिए कितना जरूरी है? ध्याता का क्या स्वरूप होना चाहिए और उस ध्यान के माध्यम से हम किस फल की इच्छा कर रहे हैं, इस विषय में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसी इस गाथा नंबर 28 पर हमने कल चर्चा अपनी शुरू की थी, जिसमें तारण स्वामी ने ध्यान के एक अंश, हम बोल सकते हैं एक अंश मात्र रूप से एक भेद की चर्चा तारण स्वामी ने की, क्योंकि ध्यान का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और उन्होंने जो हमें नहीं करना चाहिए एक पंक्ति में तो ये कह दिया कि आर्त रौद्रम मदमान त्यक्तम। आर्त ध्यान को त्यागो, रौद्र ध्यान को त्यागो, और क्या करो तो कहा कि पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चित्तम रूपा अतीतम जे ध्यान युक्तम, है ना, कि पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ और रूपातीत, इस प्रकार के 4 ध्यानों से जो युक्त हैं। इन चारों ध्यानों की हमने सामान्य चर्चा कल की थी। विस्तार से चर्चा तो जो संबंधित ग्रंथ है वहां से हमें समझना होगा, लेकिन ये 4 ध्यान भी सिर्फ एक धर्म ध्यान का के संस्थान विचय ध्यान के ही भेद हैं, है ना। आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय, ये जो धर्म ध्यान के 4 भेद हैं उनमें सिर्फ संस्थान विचय के भेदों में इन 4 ध्यानों की चर्चा आती है, जो जिसका जिक्र यहाँ पर तारण स्वामी ने किया है। शुक्ल ध्यान तो श्रेणी चढ़ने के काल में होता है ना। इस काल में शुक्ल ध्यान है नहीं, इसलिए तारण स्वामी ने शुक्ल ध्यान की चर्चा नहीं की। लेकिन जिन 2 ध्यानों का उन्होंने जिक्र किया, उल्लेख किया, हमें थोड़ा उस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वे कह रहे हैं कि आर्त रौद्रम, है ना, मदमान त्यक्तम। मदमान के त्याग को तो हम अभी यहाँ नहीं जोड़ते हैं,
क्योंकि मद मान के त्याग की बात पूर्व में भी तारण स्वामी कर चुके हैं। इस गाथा में जो नया प्रमेय है, जो नई बात है, वो यही है, आर्त रौद्रम त्यक्तम, आर्त और रौद्र को त्यागो। तो क्या है ये आर्त ध्यान, क्या है ये रौद्र ध्यान, किस तरह से हमारा जीवन जो है इन दो ध्यानों में एक तरह से कहें कि स्वाहा हो रहा है ना। बहुत ही अद्भुत चर्चा शास्त्रों में आर्त और रौद्र ध्यान की भी आती है, और किस तरह से इन आर्त और रौद्र ध्यान के चक्कर में पड़कर हमारा ये जीवन स्वाहा हुआ जा रहा है। हमने कभी इस बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया। देखिए, पहले तो ये सोच लें कि कोई भी जीव ध्यान से रहित नहीं है। जैसे कोई भी जीव ज्ञान से रहित नहीं है, वैसे ही कोई भी जीव ध्यान से भी रहित नहीं है। सभी का किसी न किसी वस्तु का ध्यान चल ही रहा है। तो यदि आपसे कहा जाए कि आपको ध्यान करना है, तो भाई सीधी सी बात ये है, ध्यान करना नहीं है, क्योंकि ध्यान चल ही रहा है। दुकानदार को ग्राहक का ध्यान चल रहा है, प्रेमी को अपनी प्रेमिका का ध्यान चल रहा है, पति को पत्नी का ध्यान चल रहा है ना, माँ को अपने बच्चे का ध्यान चल रहा है, ठीक है ना। तो सबको कोई ना कोई ध्यान चल ही रहा है ना। नहीं तो दुनिया को रुपए पैसे का ध्यान चल रहा है, परिग्रह का ध्यान चल रहा है, कुशील का ध्यान चल रहा है, टेलीविजन आप देखते होंगे तो उसका ध्यान चल रहा है ना, फिल्में देखते हैं तो फिल्मों का ध्यान चल रहा है। तो सबका कुछ ना कुछ अपने अपने क्षेत्र संबंधी ध्यान चल ही रहा है। तो दरअसल हमको ध्यान नहीं करना, बल्कि हमको ध्येय बदलना है ना। जब ध्येय बदल जाएगा तो ध्यान भी स्वतः बदल जाएगा। अभी हमने परिग्रह को इष्ट माना है, परिग्रह को हमने सुख का कारण माना है, तो परिग्रह का ध्यान चल रहा है। लेकिन जब हम हमारे शुद्धात्म तत्व को, है ना, हम हमारे इस वास्तविक स्वरूप का निर्णय करके उसको साक्षात ध्येय के रूप में स्वीकार करेंगे और हमारी प्रीति उस तत्व में होगी, तो स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान जो है हमारे उस ज्ञायक भाव का चलेगा। तो निर्णय हमें इस बात का करना है कि हमें ध्यान नहीं चलाना है, बल्कि हमको ध्येय बदलना है ना। जो अभी हमारा ध्येय संसार, शरीर और भोग है, तो अब हमारा ध्येय जब संसार, शरीर और भोगों से हटकर हमारे शुद्धात्म तत्व की ओर आएगा, तब हमें सच्चा ध्येय प्राप्त होगा। और जब हम उसको ध्येय रूप से स्वीकारेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि हमारा जो ध्यान है उस दिशा में चलने लगेगा। क्योंकि ध्यान करने के पूर्व निर्णय होना जरूरी है। आप निर्णय बगैर यदि ध्यान करने जाएंगे तो कभी संभव ही नहीं है कि आपको ध्यान हो जाए। मैं एक उदाहरण आपको इसके संबंध में देता हूं कि एक लड़का जिसकी उम्र शादी लायक हो गई है, अब आप उससे बोलें कि बेटा तेरी शादी लायक उम्र हो गई है, तू अपनी होने वाली पत्नी का ध्यान कर। वो लड़का कहेगा पिताजी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, है कहाँ से ध्यान करूं। अरे क्यों नहीं कर सकता, तेरी उम्र हो गई है शादी लायक, तो ये अपनी होने वाली पत्नी का ध्यान करना चाहिए। तो वो बेटा कहेगा कि कैसे करूं, हो ही नहीं रहा। तो पिताजी बोलेंगे तू आंख बंद करके बैठ, सामायिक करने बैठ, आंख बंद कर और सोच तेरी होने वाली पत्नी कौन है, उसका ध्यान कर। जब बारंबार उससे कहा जाएगा तो वो झल्ला जाएगा और झल्ला कर पिताजी से कहेगा पिताजी पहले होने वाली पत्नी का निर्णय तो होने दो, तब मैं उस होने वाली पत्नी का ध्यान कर सकता हूँ। आप बिना निर्णय के ये कैसे कह सकते हैं कि भैया अपनी होने वाली पत्नी का ध्यान कर, कैसे ये संभव है। कर ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। जिस चीज का निर्णय ना हुआ हो, जिस चीज के बारे में समझा ना गया हो, जिस चीज का, है ना, हमने भली भांति स्वरूप ना जाना हो, निर्णय किया हो, भेद विज्ञान ना हुआ हो, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं, तब तक ये कैसे कहा जा सकता है। तब पिताजी उसको बोलते हैं अरे लड़की का ही तो ध्यान करना है, सोच ले कितनी लड़कियां इस दुनिया में हैं, ऐसी ऐसी स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों का ये स्वरूप होता है। इस तरह से स्त्रियों का स्वरूप बताया जाए और कहें कि अब तू ध्यान कर, तब भी वो बोलेगा पिताजी स्त्रियां तो बहुत हैं, लेकिन उस स्त्री में से मेरी होने वाली स्त्री कौन है, मेरी होने वाली पत्नी कौन है, जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस ध्येय को अपना समझा ना गया हो उसका ध्यान नहीं हो सकता। हमें पुत्र का ध्यान क्यों आता है?
क्योंकि पुत्र में हमारा अहम पड़ा हुआ है। हमें हमारी पत्नी का या पति का ध्यान क्यों आता है? क्योंकि पत्नी अथवा पति में अपना अहम पड़ा हुआ है। हमें दुकान का ध्यान क्यों आता है? क्योंकि दुकान में हमारा अहम पड़ा हुआ है। हमारे हमारे शरीर का ध्यान हमें क्यों आता है? क्योंकि हमारा शरीर में अहम पड़ा हुआ है। समझ में आया ना? अनेक लोग इस तरह की बातें करते हैं, गंभीरता से समझिए ये चीज मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अनेक लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पंडित जी साहब, हम जब आंख बंद करके बैठते हैं तो हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ-कहाँ चला जाता है। इस तरह की बात करते हैं, हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ-कहाँ चला जाता है, हमें पता नहीं क्या-क्या दिखता है, हम पता नहीं उपयोग हमारा कहाँ-कहाँ चला जाता है। भाई साहब, आपका उपयोग कहीं नहीं जाता है, किसी का उपयोग कहीं नहीं जाता, किसी का उपयोग जहाँ-तहाँ नहीं जाता है, किसी के उपयोग में हर कुछ नहीं आता है। सबके उपयोग में वही आता है जिसमें उन्होंने सुख बुद्धि मान रखी है ना? आप कभी इस तरह की बातें किसी से सुनी है कि पंडित जी साहब, जब हमको प्यास लगती है तो हमारा उपयोग जहाँ-तहाँ चला जाता है। अरे नहीं भाई, जब प्यास लगती है तो उपयोग जहाँ-तहाँ नहीं जाता। हमारा उपयोग पानी की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पानी में सुख बुद्धि मानी है कि प्यास लगे तो पानी से बुझेगी, है ना? कभी बच्चा ये कहने लगे कि जब भी मेरे को भूख लगती है तो मेरा ध्यान जहाँ-तहाँ चला जाता है, तो जहाँ-तहाँ नहीं जाता। उस छोटे से नन्हे बच्चे का जो अभी 2 महीने का है, 3 महीने का है, उसका ध्यान अपनी माँ की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि माँ ही है जो उसकी क्षुधा को तृप्त करेगी, है ना? तो एक छोटा से बच्चे का ध्यान भी जहाँ-तहाँ नहीं जाता। हमने जहाँ सुख बुद्धि मान रखी है, हमारा ध्यान वहाँ जाता है ना? आप ध्यान में बैठते हैं, तो आपका ध्यान जहाँ-तहाँ जाता है? नहीं जाता। आपको दुकान दिखती होगी। क्यों दुकान दिखती है? क्योंकि दुकान में सुख बुद्धि मानी है। आपको अपना पुत्र दिखता होगा, तो आपने वहाँ सुख बुद्धि मानी है। चलो हो सकता है आपको कोई शत्रु दिखता हो, है ना? तो भैया शत्रु से भी सुख बुद्धि का संबंध है कि हमें शत्रु शत्रु क्यों लगा? क्योंकि वो हमारी किसी इष्ट चीज का नाश करने वाला है या इष्ट चीज का घातक है, इसलिए हमें शत्रु लगा। तो शत्रु के विकल्प आने पर भी हमारी इष्ट बुद्धि जहाँ पड़ी हुई है, वो चीज हमें समझना पड़ेगा। समझ में आया ना? इसी तरह से आप और इसका विस्तार कर लीजिए। कभी किसी का ध्यान जहाँ-तहाँ नहीं जाता, सबका ध्यान वहीं जाता है जहाँ उन्होंने सुख बुद्धि मानी है। किसी को, है ना, प्रवचन के बीच में स्वाध्याय करते हुए ये विकल्प आ जाए, अरे टीवी में बहुत अच्छा सीरियल आ रहा होगा, तो टीवी में आपका ध्यान क्यों गया? क्योंकि वहाँ आपने सुख बुद्धि मानी है ना? किसी को सुबह-सुबह सामायिक कर रहा हो, मान के चलो बुद्धि पूर्वक लगा के, और अचानक उसे लगे अखबार आ गया होगा, पता नहीं अखबार में आज कौन-सी खबर आई है, तो उसका ध्यान अखबार में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अखबार में सुख बुद्धि मानी है। देखिए, मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, इस सब का मजमून क्या है? इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि हम में से किसी का ध्यान जहाँ-तहाँ नहीं जाता भाई। हम सबका ध्यान वहाँ जाता है जहाँ हमने सुख बुद्धि मानी है। तो हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि सुख कहाँ है, और इस निर्णय के लिए ही शास्त्र परम आधार हैं। आगम का अभ्यास बहुत बड़ा आधार है इस निर्णय को मजबूत करने के लिए। इसीलिए आचार्यों ने स्वाध्याय पर इतना बल दिया। आचार्य कुंद 86वें नंबर की गाथा प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं, है ना, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। अध्ययन ही ध्यान है। इस तरह की गाथाएं लिखी, अध्ययनमेव ध्यानम, है ना, अध्ययन को ही ध्यान कहा। और कल हमने इस बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की, धर्म ध्यान के भेदों में, कि आज्ञा अपाय, है ना, अपाय विचय, आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय, ये जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं, इनमें आगम कितना बड़ा आधार बनता है। ये क्यों ऐसे आगम को आधार कहा? क्योंकि आगम इस निर्णय को कराने में हमारे लिए प्रबल हेतु है कि हमारी सुख बुद्धि कहाँ होना चाहिए। समझ में आया ना? जहां सुख बुद्धि मानी होगी वहां व्यक्ति का ध्यान जाता है। सूकर का ध्यान विष्ठा की तरफ जाता है, गाय का ध्यान घास की तरफ जाता है ना? भंवरे का ध्यान फूलों की तरफ जाता है। तो क्यों इन लोगों का इन दिशाओं में जाता है? क्योंकि इन लोगों ने वहां वहां सुख बुद्धि मानी है। समझ में आया ना? हमें परिग्रह क्यों रुचिकर लगता है? क्योंकि परिग्रह में, पैसे में, धन संपत्ति में हमने हित बुद्धि मान रखी है।
है ना। श्रीमद राजचंद्र जी एक बात कहा करते थे कि पूरी दुनिया को भी यदि स्वर्ण का बना दिया जाए तो भी मैं इस दुनिया के एक रत्ती भर की भी आशा नहीं करूंगा। और ये सिर्फ श्रीमद जी के वचन नहीं है, बल्कि ज्ञानी की ऐसी वृत्ति होती है। जो भी ज्ञानी जीव है उसकी वृत्ति इसी प्रकार होती है ना। आचार्य कुंद कुंद की तो गाथा है 209 नंबर की गाथा, छिज्जदुआ विज्जदुआ, है ना। इस तरह की गाथा है, लिज्जदुआ। पूरी उस गाथा का मैं सार आपको बताता हूँ कि छिदना हो तो छिद जाए, भिदना हो तो भिद जाए, है ना। या जहां चाहे जाना हो वहां चला जाए, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए। जो कुछ भी होना हो, प्रलय हो, चाहे छिदे चाहे भिदे, चाहे जहां तहां चली जाए, लेकिन फिर भी परिग्रह किंचित भी मेरा नहीं है। इस तरह का ऐसा मुझे निश्चय हुआ है। ऐसी बात उत्थानिका में वहां पर आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी। ऐसी ज्ञानी की मान्यता होती है ना। फिर ये नहीं लगता कि भाई बरसात हो रही है तो घरों में सीढ़न आ रही है ना। फिर ऐसा नहीं लगता कि भाई धान खराब हो रही है, कि गेहूं खराब हो रहे हैं, कि चावल खराब हो रहे हैं, है ना। नहीं, फिर उसके विकल्प नहीं होते हैं। देखिए, ज्ञानी जीव की भी प्रवृत्ति जो है वो लोकाचार के अनुसार, लोक व्यवहार के अनुसार होती है, लेकिन उसके विकल्प अज्ञानियों के जैसे नहीं होते। वो भी चीजों को क्या कहते हैं, संभालने का, सुरक्षित रखने का यथोचित उपक्रम करेगा। लेकिन यदि कोई वस्तु, है ना, जो जोश की भूमिका, यदि अविरत सम्यक दृष्टि है तो वो भूमिका अनुसार घर में रहेगा, है ना। घर की यथोचित जो साज संवार होना चाहिए वो करेगा। लेकिन अज्ञानी की जैसी तन्मयता है और जैसी उसकी तीव्र लिप्सा है, वैसी लिप्सा ज्ञानी के हृदय में नहीं होती। वो तो संसार में रहकर भी असंसारी वत जीवन जीता है। देह में भी रहते हुए, संयोगों में रहते हुए भी संयोगातीत उसकी जीवन शैली होती है। क्योंकि उस ज्ञानी ने यह निर्णय किया कि वास्तव में सुख कहाँ है। उसने इस ध्येय का निर्णय किया। उसने ये माना कि एकमात्र अपने शुद्धात्म तत्व में अविचल स्थिति, शुद्धात्म तत्व की प्रतीति यही जीवन के लिए कार्यकारी है। और ये उसका निर्णय इतना मजबूत होता है कि उसके परिणाम घूम फिरकर वापस कहाँ आते हैं, कि अपने शुद्धात्म स्वरूप में ही आते हैं। और यदि हमको हमारे ज्ञान स्वभाव की खबर ना हो, हमें हमारे ज्ञान स्वभाव का निर्णय ना हो, तो फिर आप जबरदस्ती कितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपकी वो कोशिशों का परिणाम आपको मिलने वाला नहीं है। आपके निर्णय के बगैर, पक्के निर्णय के बगैर, सच्चे निर्णय के बगैर आप जबरदस्ती धर्म से जुड़ेंगे तो वो, ये समझिए, किसी ना किसी उसमें लौकिक प्रयोजन रहेगा। जिसे तारण स्वामी के शब्दों में कहें कि उसमें कोई ना कोई शल्य रहेगी, या तो मिथ्या शल्य रहेगी, या मायाचारी रहेगी, या निदान नाम की शल्य रहेगी। आप निशल्य होकर धर्म से कभी भी नहीं जुड़ सकते। और निशल्यो व्रति ऐसी परिभाषा आती है। जो व्रति होता है, जो त्यागी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो निशल्य होता है। ध्यान भी निशल्यता के साथ होता है। यदि आपके हृदय में शल्य हो, फांस तनक सी तन में साले, है ना, पढ़ते हैं क्या नहीं, चाह लंगोटी को के दुख भाले, मुनिराज के संबंध में वर्णन आता है कि भाई छोटी सी भी फांस यदि पैर में लग जाए तो वो सालती है, दुख देती है। ऐसे ही लंगोटी की भी चाह यदि मुनिराज के हो तो कहते हैं वो भी दुखकारी है, वो दुखकारी नहीं है। निर्ग्रंथ स्वरूप में वो कलंक है, एक लंगोटी भी यदि क्यों ना हो। तो आप सोचिए, जिनके लिए एक लंगोटी का राग भी महा दुखकारी है, तो हम लोगों को तो राग का जखीरा है पूरा, है ना। हमें तो सब चाहिए। लोग करोड़पति अरबपति हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिग्रह की लिप्सा जो है, परिग्रह की वांछा जो है, वो खत्म नहीं है, वो रुक नहीं रही है। इतना हृदय इच्छाओं से पीड़ित है, इच्छाओं से दुखी है। लेकिन इतना दुखी होने के बावजूद भी विचार तो कीजिए, हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारे घरों में आ जाए, दुनिया की सारी गाड़ियां, दुनिया की सारी जमीन मेरी हो जाए, बंगले मेरे हो जाएं, है ना, खेत मेरे हो जाएं, है, दुनिया की सारी चल अचल संपत्ति मेरी हो जाए। ऐसी भावना इसकी रहती है और उसको टिकाए रखने का भाव निरंतर बरतता है। तो जब आपकी सुखबुद्धि वहां पड़ी होगी तो आप सोचिए, क्या आप ध्येय के निर्धारण किए बगैर आप शुद्धात्मा का ध्यान कर सकते हैं? इसलिए जब कहा जाता है कि ध्यान सहज साध्य है, तो उसे सहज साध्य कहने के पीछे अभिप्राय ये होता है
कि जिस व्यक्ति को इस ध्येय का निर्धारण हुआ कि एकमात्र त्रिकाली शुद्ध बुद्ध ज्ञायक तत्व है ना, इस देह से रहित, काया में होते हुए भी काया से रहित, ऐसा जो मेरा अमूर्तिक है ना, अनंत प्रदेशी जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण सच्चिदानंदमय, ऐसा जो स्वभाव मेरा है वही मैं हूं। जब इस ध्येय का निर्णय पक्का जिस जीव को होता है, तब उस जीव की परिणति बारंबार हिलोरें लेती है, तो हिलोरें लेकर अपने ज्ञायक तत्व का ही ध्यान करती है, वो बारंबार वहां जाती है, गाहे बगाहे उसका ध्यान जो है वो अपने स्वरूप की ओर ही जाता है। और जब ये निर्णय ना हो तब भी ऐसा नहीं है कि ध्यान ना चलता हो, ध्यान तो तब भी चलता है, लेकिन उस समय हमने जिन पर पदार्थों में सुख बुद्धि मानी है, उन पर पदार्थों का ध्यान चलता है। समझ में आया ना? इसलिए सहज साध्य कहने का ये अर्थ है। और जब कहा जाता है ध्यान यत्न साध्य है, तो उस यत्न साध्य को समझिए। यत्न यानी क्या? यत्न कथनचित, उसे यत्न साध्य क्यों कहा? उसे यत्न साध्य इसीलिए कहा कि भाई अनादि काल से इस जीव के जो संस्कार हैं वो सुध परिचिदानुभूदा सवस्त विकाम भोग बंद कहा। कि अनादि काल से इस जीव ने काम भोग और बंधन की कथा बहुत सुनी है, उनका बहुत परिचय किया, बहुत अनुभव किया है, इसलिए इस जीव के वही संस्कार पड़े हुए हैं। अब जो अनादि काल के जो संस्कार पड़े हैं ना काम भोग बंध के, ये इसकी परिणति बारंबार यदि कहीं जाती है तो वहीं जाती है, काम भोग बंध में ही जाती है। इसलिए इस जीव को अलर्ट किया, सचेत किया कि भाई तेरी सहज प्रवृत्ति तेरी चार संज्ञाओं के अनुरूप है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये हर जीव के साथ ये सहज दुख लगे हुए हैं। सबको भूख का दुख है ही, हर अमीर गरीब है ना, चीटा चिंटी जानवर, सबको आहार संज्ञा है, सबके मैथुन संज्ञा है, काम वासना का भाव पड़ा हुआ है, ठीक है ना। परिग्रह संज्ञा है, चीजों को जोड़ने की, संग्रह करने की वृत्ति पड़ी हुई है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी जीव अपना अपना साधनों को जोड़ने में लगे हुए हैं। भय संज्ञा है, भय है, डर है, सातों प्रकार के जो भय हैं वो मिथ्या दृष्टि के पाए जाते हैं। यही लोक भय, परलोक भय, है ना, मरण भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, जिन भयों की हमने चर्चा की थी अभी 3-4 दिन पहले, है ना, ये भय इस जीव के लगे हुए हैं। और इन संज्ञाओं के कारण इस जीव के संस्कार जो हैं वो एक तरह से कामभोग बंधन के हैं। और जब काम भोग बंधन के संस्कार हों तो फिर ध्यान भी किसका चलेगा? आप बताइए, किसका बारंबार ध्यान आएगा? अरे बारंबार ध्यान भी उन्हीं का आएगा, भोगों की वस्तुओं का आएगा, काम की वस्तुओं का आएगा, है ना, पंचेंद्रिय के विषयों का ध्यान आएगा। अब इससे जो पृथक, इससे जो जुदी एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात है, इसने सुनी नहीं, परिचय नहीं की, अनुभव नहीं की, इसलिए आचार्यों ने कहा कि भाई अब अपनी तन्मयता जो है वो संसार शरीर और भोगों से थोड़ी कम कर और अपने उपयोग को इन चीजों को जानने में, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को जानने में, समझने में, इसकी प्रतीति करने में, इसके निर्णय करने में लगा। इस तरह से उपदेश की शैली में उसको कहा जाता है। और ये उपदेश की शैली में जब आपसे कहा जाए कि अपना ध्येय बदलो, तो इस उपदेश की शैली का ही मतलब होता है कि वही ध्यान यत्न साध्य है, उसे यत्न पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सहज संस्कार तो विषय भोगों में जा रहे हैं। और जब हमें उन संस्कारों से हटने के लिए यहाँ बुद्धि पूर्वक लगना पड़ेगा, अपने उपयोग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि संसार वाकई में दुखकारी है या नहीं, और हम इस संसार में सुखी होने के जो उपाय करते हैं वो झूठे हैं या नहीं। इसे तार्किकता से, इसे युक्तियों से, हमारी बुद्धि से, कि हम बचपन से कितनी कोशिशें कर रहे हैं अपने को सुखी बनाने की, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि मैं लगातार अतृप्त बना हुआ हूँ। ये अतृप्ति का कारण क्या है? इन सब चीजों को यदि हम गंभीरता से नहीं सोचेंगे, युक्ति से नहीं सोचेंगे, आगम से इसका निर्णय नहीं करेंगे, तो हमारा ध्यान हमेशा इन विषय कषायों में ही लगा रहेगा। तो इस तरह कथनचित वही ध्यान यत्न साध्य है और वही सहज साध्य है। लेकिन देखिए कौन से ध्यान को साध्य कहा? तो वो कहते हैं धर्म और शुक्ल ध्यान साध्य है। क्यों? क्योंकि इस जीव के बिना सिखाए ही आर्त और रौद्र ध्यान तो चल ही रहे हैं। हमने कल शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान के 4 भेद देखे थे। आज हम उन ध्यानों के भेदों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं जो इस जीव के सहज चल रहे हैं, और उन ध्यानों के नाम है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अब देखिए आर्त ध्यान जो होता है
वो कितने प्रकार का है? ये भी 4 प्रकार का है। इन सबके 4 ये समझिए, एक ध्यान दादाजी है ना, उस ध्यान दादाजी के 4 पुत्र, ठीक है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और इन चारों पुत्रों के भी 4 पुत्र, ठीक है ना। और वो 4 पुत्र कौन से हैं? धर्म ध्यान के हमने देखे, आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय, है ना। शुक्ल ध्यान के हमने देखे, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, ठीक है ना, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवर्तनी। इस तरह से शुक्ल ध्यान के हमने 4 भेद देखे। इसी तरह आर्त ध्यान के भी 4 भेद, है ना। कौन कौन से? पहला है इष्ट वियोगज, दूसरा है अनिष्ट संयोगज, तीसरा है पीड़ा चिंतवन, और चौथा जो आर्त ध्यान का भेद है वो है निदान, ठीक है ना। कौन कौन से? फिर से रिपीट करता हूं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतवन और चौथा नंबर का भेद है निदान, है ना। निदान नाम की शल्य भी थी और निदान नाम का आर्त ध्यान भी होता। क्या है इनका संचित स्वरूप? देख लें, इष्ट का वियोग ना हो जाए या इष्ट का वियोग हो गया है तो होने वाली पीड़ा, किसी का पुत्र का विरह हो गया है ना, किसी का पत्नी का विरह हो गया है, किसी के धन का विरह हो गया है, तो उसने जिन जिन पदार्थों में इष्ट माना था, ये इष्ट वियोगज धर्म ध्यान, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान होता क्यों है? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान तब होता है जिसे अपने वास्तविक परमार्थ से जो पदार्थ इष्ट है, ऐसा शुद्धात्मा जिसे इष्ट नहीं लगता उसे पर पदार्थ इष्ट लगते हैं। और जब उन पर पदार्थों का वियोग होता है, भैया जिस चीज का संयोग है उसका वियोग होगा ही, है ना। संयोग के जन्म के समय ही उसका वियोग भी, वियोग का काल निश्चित होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस स्वरूप को नहीं समझता, वह हमेशा ये सोचता है कि मेरा परिवार बना रहे, मेरा दुकान बना रहे, मेरी मकान बना रहे, है ना, मेरी घर गृहस्थी सारी अनुकूलताएं जो जो उसने जुटाई हैं ये सब बनी रहे, और वो चली ना जाए, वो चली ना जाए, ये चिंतन चलता रहता है। और जब चली जाती हैं तब भी माथा फोड़ता है ना। तो जब वो चली ना जाए, जब उनका सद्भाव है, तब भी इसके इष्ट वियोग अर्थ ध्यान चल रहा है। तब क्या अर्थ ध्यान चल रहा है? चली ना जाए, चली ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, इस कारण उसके भय भी बना हुआ है। ये जो है ये इष्ट वियोगज है। इसी तरह अनिष्ट संयोगज, अब अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान के लिए अनिष्ट का संयोग होना जरूरी नहीं है। जब आपको कुछ नहीं है तब भी अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। अब देखिए कैसे, अरे कहीं कोरोना हमें ना हो जाए, कहीं कोरोना हमें ना हो जाए। अभी कोरोना आपको हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, ऐसा उसका निरंतर जो चिंतन चल रहा है ना, ये है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान के लिए अनिष्ट का होना जीवन में जरूरी नहीं है, बल्कि वास्तविक इष्ट की जिसको खबर नहीं है और जिसने पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना की है, ऐसा वह जीव निरंतर इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान से युक्त रहता है। समझ में आया ना? है, कहीं चोर हमारा घर ना लूट जाए, चोर ना ले जाए। आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हो तो निरंतर ये भय सताता रहता है ना। ये भय क्यों सता रहा है? क्यों? क्योंकि आपने चोरों को अनिष्ट माना है। लेकिन चोर अनिष्ट आपको कब लगे? कि जब आपको अपना परिग्रह, घर गृहस्थी वो इष्ट लगी। अब वो चली ना जाए, वो चुरा ना ले जाए, तीर्थों पर भी जाए तो 10-10 बार फोन करके पूछते हैं, है ना, तो भैया घर में ठीक तो है ना, ताला वाला चेक कर लिया, घर पर जाके देख लिया, रिश्तेदारों को फोन लगा लगा के पूछते हैं। तीर्थ यात्रों पे भगवान की वंदना कर रहा हो, पारसनाथ टॉप पर हो और वहां भी इसका मोबाइल घनघना जाए, है ना। आजकल मोबाइल तो आदमी का पिंड नहीं छोड़ता है, 24 घंटे उसे धर्म से जुड़ने ना दे। आप मंदिर में बैठे हैं, शांतिपूर्वक स्वाध्याय कर रहे हैं और घर से फोन आ गया, अरे देखना भैया ये तुम्हारे घर के ऊपर से थोड़ा सा धुआं उठ रहा है, वो काय का उठ रहा है ना। अब वो घर पे आदमी को वहीं से व्याकुलता हो गई, शांति से स्वाध्याय कर रहा था लेकिन अब अचानक फोन आ गया। अब क्या करेगा? अब जल्दी जल्दी जिनवाणी को समेटेगा और घर के लिए भगेगा और फिर वही आर्त ध्यान जो चल रहा है उसका वो चल ही रहा है। अब घर जाके देखा तो भैया कुछ नहीं, उस पीछे कहीं खेत में आग लगी थी उसका धुआं था, लेकिन उसकी जो चिंता थी वो निरंतर मंदिर के अंदर बैठकर भी वो चिंता के बादल जो हैं उसके मंडराने लगते हैं। ये क्या है? अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान के लिए अनिष्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि वास्तविक इष्ट अपने शुद्धात्म तत्व की खबर ना होना ही
इन इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का मूल कारण है। समझ में आया? इसी तरह पीड़ा चिंतन, है ना, अब शरीर में कोई रोग आदि हो गए हैं, व्याधियां हो गई हैं, है ना, पैर में मोच आ गई है, कमर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, निरंतर वही चिंतन, ये भगवान पता नहीं क्या है, अब तो मौत नजदीक आने वाली है लग रहा है ना, ऐसा ना हो जाए। फिर उससे संबंधित चीजें सुना करेगा लोगों से, अरे उनके पैर में भी ऐसे ही दर्द था, तो फिर बाद में पता चला उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसमें इतना पैसा खर्च हो गया, और फिर उसके बाद भैया वो ऑपरेशन बिगड़ गया और अब वो चल ही फिर नहीं पाते। अब अभी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस पीड़ा का चिंतन कितना बड़ा कर लिया इसने। अपने साथ होता है कि नहीं, हल्का सा जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो कितना बढ़ा देते हैं, अरे भाई ये खांसी कहीं टीबी ना हो, है ना, कहीं ये खांसी में कैंसर ना हो जाए, है ना, कहीं उसका लक्षण तो नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है ना, इस तरह की बातें सुनेगा। उनको भी 4 दिन का वायरल फीवर हुआ था नॉर्मल, लेकिन बाद में वो फीवर बिगड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये ऐसा जो चिंतन है ये क्यों चल रहा है? क्योंकि ये पर्याय में इसके इतना अहम है, इस पर्याय को सदा काल टिका कर रखना चाहता है। आप समझिए ये चीजें, ये जो अहम बुद्धि है, वास्तव में तो निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, इस बात का इसको श्रद्धान नहीं है, इसे इस बात का पक्का निर्णय नहीं है कि बाहर की अवस्थाओं के कारण तेरे आयु का क्षय नहीं होगा, लेकिन तेरा आयु कर्म का उदय जब तक है तब तक तेरी आयु को हरने में दुनिया की कोई चीज समर्थ नहीं है। और यदि आयु कर्म शेष नहीं रह गया है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी स्वामी कार्तिकेय ने, है ना, जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी, है ना, को सक्कदिवार इंदुम इंदो वा तह अहव जिनिंदो वा, है ना, जिस व्यक्ति की जिस देश में जम जस जैसे जिस प्रकार से जिस निमित्त से जिस पुरुषार्थ पूर्वक जब जैसी मृत्यु देखी गई है उस जीव की वैसी मृत्यु उस काल में उस निमित्त और उस पुरुषार्थ पूर्वक होगी, और उस मृत्यु को टालने में, उस घटना को टालने में इंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं। रागियों का सिरमौर होता है इंद्र और वीतरागियों के सिरमौर होते हैं जिनेंद्र। ना तो रागियों का सिरमौर उसे टाल सकता, ना वीतरागियों के सिरमौर उसे कोई टाल। ऐसे ईश्वर कर्तत्व का निषेध है ना, क्योंकि जब आप भय से युक्त रहेंगे तो आप ईश्वर को कर्ता बनाना चाहेंगे, पुण्य पाप को कर्ता बनाना चाहेंगे, लेकिन भाई अकर्तत्व का निर्णय तब तक नहीं हो सकता जब तक निर्भयता ना हो। और निर्भयता कब नहीं होगी? जब तक हमारी पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि चलती रहेगी तब तक जीवन में निर्भयता नहीं आ सकती। समझ में आया? हमें वास्तविक इष्ट की खबर ना हो तब तक ये 4 प्रकार के जो आर्त ध्यान है वो चलते हैं। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, एक एक ध्यान पे उदाहरण दिए जाए, बात की जाए तो एक एक आर्त ध्यान पर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं चल सकती हैं, है ना। मेरी तो ये कोशिश थी कि बहुत जल्दी मैं अपना आज इस 28वीं गाथा का विषय लेकर 29वीं गाथा पर पहुंचूं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से टाइम तेजी से बीत रहा है ना, ये आर्त और रौद्र ध्यान की चर्चा में ही आज का दिन चला जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह निदान नाम का आर्त ध्यान है। निदान नाम का आर्त ध्यान क्या है? कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, ये जो चिंतन है। समझ में आया? आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने कभी ये बात का विचार किया कि ये मैं दवाई खा रहा हूं, इससे मैं स्वस्थ हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, ये भी आर्त ध्यान है। कभी ऐसा लगा कि दवा खाते हुए मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, ये भी आर्त ध्यान है। कभी हमें ऐसा लगा ये दुर्ध्यान है, ये कुध्यान है, हमें ये लगा है? कभी ऐसा विकल्प नहीं आता, कभी चिंतन नहीं आता है। लेकिन इन चारों प्रकार के आर्त ध्यान में ये चीजें गर्भित हैं। निदान नाम का आर्त ध्यान है ना, हे भगवान मेरा भी मकान हो, चलो भगवान को नहीं बोले, भगवान का नाम ना भी ले, मेरा मकान बन जाए, ये वाली आलीशान जगह पर मेरी भी जमीन हो, है ना, यहाँ मेरा भी बंगला हो, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं खरीद लूं, ठीक है ना। या फिर भैया सोने के रेट बढ़ जाएंगे, जल्दी जल्दी सोना खरीद के इकट्ठा कर लो, है ना। शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो वो बढ़ जाए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, पता नहीं भैया 10 साल बाद वो पैसा कितने का होगा, मैंने LIC की जो पॉलिसी खरीदी है 10 साल बाद उसका कितना रिटर्न आएगा। आपको कभी लगा कि ये भी आर्त ध्यान है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। भैया व्रत सब पूजा करो, भगवान की भक्ति करो तो स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, हमें स्वर्ग जाना है। भैया इस पंचम काल में तो जल्दी स्वर्ग चले जाओ,
फिर स्वर्ग जाके वापस अपन फिर भरत क्षेत्र में आएंगे, फिर भले ही मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि अभी पंचम काल में तो मोक्ष होना नहीं है। तो भैया पूजा पाठ भक्ति करो, स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं। ये भी निदान नाम का आर्त ध्यान है। कभी लगा? ये भी शल्य है, निदान नाम की शल्य भी है और निदान नाम का आर्त ध्यान भी है। यदि व्रत करते समय, पूजा भक्ति धर्म ध्यान करते समय, स्वाध्याय करते समय ये भाव है, स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, है ना, ये नरक ना चले जाएं, नरक ना चले जाएं, ये भी भैया इन आर्त ध्यानों में ही। नरक क्यों नहीं जाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि नरक में अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट है नरक, वहां पर पीड़ा है, इसलिए पीड़ा चिंतन है, अनिष्ट संयोगज आर्तन है, इसलिए नरक नहीं जाना चाहता। स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, ये जो भाव है, इसमें क्या है? इसमें स्वर्ग इष्ट लग रहा है, वहां पर भोग है, सामग्रियां हैं, है ना, अमृत है, कंठ में ही अमृत झर जाता है, सुंदर शरीर है ना, लंबी लंबी आयु है, इसलिए वो इष्ट लगते हैं। तो भैया तेरी संयोगों में सुख दुख बुद्धि जो बुद्धि है, जो खोटी मान्यता है, वो तो हटी नहीं। जब वो खोटी मान्यता नहीं हटी तो धर्म ध्यान हो भी कैसे, ये विचार तो कर। लेकिन कभी हमको लगा कि कभी जब हम इस तरह का चिंतन करते हैं तो ये भी आर्त ध्यान है। कहाँ तक बात करें, कितनी चर्चा करें, हमें तो खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने परिणामों का आकलन करना चाहिए कि ये जो मेरे हृदय में विकल्प चल रहा है, ये वास्तव में चीज क्या है। जिनवाणी तो हमें दर्पण देती है, बस दर्पण दिखा देती है कि आप अपने परिणामों को देख लो और इन परिणामों का फल क्या होगा आप खुद विचार करो, खुद निर्णय करो। और ये परिणामों की उल्टी धारा क्यों चल रही है? ये उल्टी धारा इसीलिए चल रही है क्योंकि अभिप्राय खोटा है, मान्यता खोटी है, विश्वास खोटा है, निर्णय सच्चा नहीं है ना। मैं कौन हूं इस बात की सच्ची प्रतीति नहीं है, अपने को शरीर आदि रूप ही स्वीकार करता है, संयोगों में सुख मानता है, भोगों में सुख मानता है। यही वजह है कि ये सारे कुध्यान चलते हैं। समझ में आया? आज देखिए, आज दुनिया में डिप्रेशन कितनी बड़ी समस्या है ना। ये पूरे डिप्रेशन के मूल में जाकर आप देखिए, उसके मूल में आपको यही चीज दिखाई देगी, है ना। छोटे छोटे से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना, बड़े बड़े फिल्म स्टार सुसाइड कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों घटना आई जिसकी लगातार चर्चा चली रही है अभी भी, है ना। आप सोचिए वो सारी चीजें क्यों हैं? वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें वास्तविक इष्ट की खबर नहीं। उन्होंने यही माना है कि पद, अच्छा बड़ा पद मिले, बड़ा ज्यादा पैसा हो, खूब प्रतिष्ठा हो, यही जीवन का सार है, यही जीवन की मूल उपलब्धि है। और हमारा पूरा जीवन का जो पहिया है, जीवन का जो चक्र है, वो इन्हीं चीजों को जुटाने में लगा रहता है। और यदि वो चीजें मिल जाती हैं, है ना, जैसे एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और दूसरा सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद से हट ना जाऊं, तो दोनों का ही आर्त ध्यान चल रहा है। एक व्यक्ति सोच रहा है मैं मंदिर का अध्यक्ष बनूं, दूसरा सोच रहा है मैं मंदिर के अध्यक्ष पद से ना हट जाऊं। एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं करोड़पति बनूं, है ना, जैसे अनिल अंबानी है दुनिया का 10वां सबसे अमीर आदमी, है ना। एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भी दुनिया में इतना अमीर बनूं, और दूसरा जो उतना अमीर है वो सोच रहा है कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, मेरी ये अमीरी ना छिन जाए, है ना। कुल मिलाकर दोनों ही आर्त ध्यान में लगे हुए हैं, आर्त ध्यान से दोनों ही मुक्त नहीं है। और यही वजह है कि वो चला ना जाए या वो मिल जाए, ये जो चिंतन चलता रहता है, यही लोगों की डिप्रेशन का कारण है ना। या चला ना जाए, या चला गया, या फिर मिल जाए, ये ही सारी वजह है दुखों के मूल में। आप जड़ में जाकर देखिए, ठीक है ना, समझ में आया? चलिए भाई, ये तो आर्त ध्यान की बात हुई। अब जरा रौद्र ध्यान को भी समझ लें। रौद्र ध्यान तो बहुत ठगिया है, बहुत छली है, बहुत बड़ा ठग है। ये समझिए कि आर्त ध्यान यदि चोर है तो रौद्र ध्यान ठग है ना। आर्त ध्यान से तो लोग बचना चाहते हैं, लेकिन रौद्र ध्यान से कोई नहीं बचना चाहता। आर्त ध्यान तो प्रत्यक्ष दुख रूप लगता है, लेकिन रौद्र ध्यान आनंद रूप लगता है। यही वजह है कि रौद्र ध्यान के जो भेद किए, उनमें पीछे आनंद शब्द लगाया, है ना। अब क्या है इस रौद्र ध्यान के, जरा भेद देखें और फिर हम विचार करें कि हमारे जीवन में है, हम आर्त को रौद्र में बदलना चाहते हैं, हम सच्चा धर्म ध्यान नहीं करना चाहते। इस बात को पकड़िए गंभीरता से। हम लोगों के जीवन का साध्य है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में बदल जाए। हम आर्त को धर्म ध्यान में नहीं बदलना चाहते, आर्त को रौद्र में बदलना चाहते हैं। अभी अपन देखेंगे क्या चीज है ये, है ना। पहले भेदों के नाम सुन लें जरा इनके। हिंसानंदी, है ना, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। कौन कौन से हैं रौद्र ध्यान के भेद?
हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना, है ना। मृषानंदी, झूठ में आनंद मानना। चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मानना। और परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मानना। ये सब है रौद्र ध्यान। कभी आपने सोचा है, जब आप फिल्म देखते हो और वो एक्टर विलन को मारता है और अंदर में जो आनंद की तरंगें उठती हैं, ये रौद्र ध्यान चल रहा है। कभी ऐसा लगा? कभी आप सुनते हो, है ना, कि चाइना के 40 सैनिकों को मार दिया, है ना, भारत ने, तो कैसा आनंद आया? अरे वाह, चाइना के 40 कैदियों, 40 सैनिकों को मार डाला, आनंद आ गया, मजा आ गया। आपका लेना एक ना देना दो, आपका कोई विशेष नहीं है, लेकिन आनंद का पैमाना तय कीजिए आप, कितना आनंद आया। किसी के 10 प्राणों के घात हुए, आप सोचिए तो सही। हमारी सरहदें आनंद को और दुख को तय करती हैं। जैसे बॉर्डर की सरहदें हैं, एक हाड़ मास का व्यक्ति इस सरहद के इस तरफ वाला मरता है तो आर्त ध्यान होता है, और एक हाड़ मास के शरीर वाला व्यक्ति सरहद के उस तरफ मरता है तो रौद्र ध्यान होता है। क्यों? क्यों ये सरहद किसने बनाई? आनंद का पैमाना तो विचार कीजिए। जब हमारा सैनिक मरा तो आर्त ध्यान, जब उनका सैनिक मरा तो रौद्र ध्यान। तो फिर कोई कहेंगे तो हम क्या दुश्मन के मरने पे खुश ना हो? अरे निर्णय तो करो, ये दुश्मनी पनपी कहां से? आप दुश्मन को मरने को हितकारी मान रहे हो, लेकिन राग द्वेष को आप अहितकारी नहीं मान रहे हो। अरे राग द्वेष का ही विस्तार है जो इतनी सरहदें बढ़ी। ये राग द्वेष का ही विस्तार है कि दुनिया में इतना वैमनस्य बढ़ा। क्या आपको लगता है कि जो ज्ञानी हैं, जो वीतरागी हैं, वो ऐसे राग द्वेष के विस्तार को कभी लाइक कर सकते हैं, कभी पसंद कर सकते हैं? क्या कारण है कि हमें ये चीजें आनंदकारी लगती हैं? जो चीजें हमें, तो हमारे परिणामों का फल मिलेगा भाई साहब। आपके सोचने या ना सोचने से कहीं कोई मरने जीने वाला नहीं है, लेकिन उस घटना के कारण आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं, आपके परिणाम में जो चंचलता आ रही है, आपके परिणामों में जो विकार आ रहा है, वो विकार और वो चंचलता हमारे लिए दुखकारी है। दुश्मनी, ये शब्द तो भारतीय संस्कृति में ही नहीं है। यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसी भावना जिस संस्कृति में भाई जाती हो, जहाँ मेरी भावना में पढ़ते हो, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्तोत्र बहें दुखियों पर, है ना, करुणा स्त्रोत बहें दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ वो, दुर्जन में भी मैं मध्यस्थ रहूं। लेकिन फिर बताइए कि किसी, है ना, किसी मुजरिम को फांसी होती हो और पूरे देश में खुशियां मनाई जाती हो और हमारा भी हृदय आनंद से झूलता हो। किसी व्यक्ति 10 प्राणों सहित एक व्यक्ति, एक जीवन था, उसके घात पर कैसा आनंद आया? ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। आप ये मत देखिए कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में मत जाइए, आप अपने परिणामों का विचार कीजिए। लेकिन कभी किसी को लगा कि ये भी कहना चाहिए कि ये भी दुखकारी है, ये दुर्ध्यान है, ये कुध्यान है, कभी लगा, कभी इस बात का निर्णय हमें हुआ? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, इसीलिए इस बात को लिखा। वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आपका शत्रु मर जाए, ठीक है ना, आपका बुरा करने वाला, आपसे उधारी लेने वाला मर जाए तो कैसा लगेगा? आपके ऊपर 10 करोड़ का कर्जा चढ़ा हो और वो मर जाए, वो व्यक्ति, है ना, अब आपसे कोई कर्जा लेने वाला ना बचा हो, कैसा लगेगा? आनंद आएगा क्या? नहीं। हिंसा नंदी, बहुत बहुत चर्चाएं इस पे हो सकती हैं भाई। अनुमोदना इतने व्यापक पैमाने पर फैली है हिंसा की कि हम बता नहीं सकते हैं। बहुत बृहद पैमाने पर फैली हुई है ना। आपके घर में सांप निकल आए हैं और एक व्यक्ति आए और सांप को मार डाले तो क्या चलो भैया अच्छा रहा, मर गया वो। अरे हमारी प्रथमानु युग की कथाएं पढ़िए भाई, है, बहु उपसर्ग करता पर भी क्षोभ नहीं, बहु उपसर्ग करने वाले के प्रति भी मेरे हृदय में क्रोध ना आए, क्षोभ ना आए। उत्तम क्षमा भावना में क्या क्या भाते हैं हम बोलते क्या है और सोचते क्या है, जरा अंदर में विचार तो करें। परिणाम कैसे हैं? गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। और आगे देखिए क्या क्या है उसमें, घर ते निकारे तन बिदारे, क्षोभ ना जो तहां धरे। पढ़ते हैं कि नहीं? घर से निकाल दे, तन बिदार दे, तो भी जिसको क्षोभ पैदा ना हो, क्रोध पैदा ना हो। ऐसी ऐसी भावना वाला जैन दर्शन है भाई, जैन धर्म है।
और हमें कहाँ कहाँ आनंद का हमने पैमाना तय कर रखा है, जरा विचार तो करें। ऐसे हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, लगता है क्या नहीं? बहुत कलुषित परिणाम है इस जीवन में। हम अपने आसपास देखें, लोगों के बहुत कलुषित परिणाम हैं। बहुएं सोच रही हैं कि सासें मर जाएं, सासें सोच रही हैं बहुएं मर जाएं, भाई सोच रहा है भाई की मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि बंटवारे में उसको जमीन थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, घर थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ऐसी ऐसी दुर्ध्यान रूप वृत्तियां जिसकी निरंतर चलती हों, ये सब हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। पहले जब आपके अनुकूल घटना नहीं घट रही है तो वो तो आर्त ध्यान है, और आपके अनुरूप यदि चीजें हो जाती हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो आनंद आता है वो रौद्र ध्यान। जरा विचार तो करें, ये आर्त और रौद्र ध्यान के पैमाने चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं? ऐसा हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। मृषा नंदी, झूठ बोलने में आनंद है। अरे हाँ, झूठ बोलने में किसको आनंद आता है? अरे भाई विचार तो करो, किसको नहीं आता है? अनेक लोग ऐसे मिले कि एक बार भैया हम ट्रेन में चढ़े, और ट्रेन में चढ़ने के बाद बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए, बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े। फिर जैसा ही हमारे सामने टीटी आया, उसको हमने बोला अब भी हमारा टिकट लिया था, इधर चला गया, हमारे दोस्त के पास रखा हुआ है टिकट, ऐसा है वैसा है, फलाना ठिकाना। तो देखिए, एक तो झूठ बोल रहा है, और वह झूठ बोल के यदि बच गया तो जीवन भर आनंद मनाएगा। अरे हमने टीटी को ऐसा चकमा दिया, ऐसी बातों में घुमाया कि वो बिल्कुल 9-2-11 हो गया, अपन से एक बात नहीं बोल पाया, और मजे से एसी डिब्बे में बैठ कर आए। तो एक तो चोरी की उसका आनंद भी लिया, और एक तो झूठ बोला उसका भी आनंद लिया। या ऐसी चर्चा कोई आपको सुनाए, आपने नहीं किया, लेकिन आपको ऐसी कोई बात सुनाए, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? मजा आएगा कि अरे वाह यार, तुम तो बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो। उसे चालाक कहा जाएगा, उसे चतुर कहा जाएगा, है कि नहीं? होता है क्या नहीं? अरे भैया, हम एक बार भोपाल से एक घड़ी खरीद कर लेकर आए, वो 300 रुपए की घड़ी थी। हमने भैया 3 महीने उसका यूज किया, और उसके बाद एक आदमी को 600 रुपए में टिका दी। ऐसी बातें बनाएंगी, 600 रुपए में लेके गया है। आपने एक तो झूठ बोल के मृषानंदी किया, है ना, फिर एक तरह से उसको ठगा, तो वो भी चोरी का परिणाम, तो चौर्यानंदी भी किया, और बाद में जो पैसा एक्स्ट्रा आया उसमें परिग्रहानंदी भी हुआ। लेकिन हमने आनंद माना, कि कोई इसको मानेगा? देखिए, मैं एक बहुत गंभीर बात आपसे बोलता हूँ। इस दुनिया में आर्त ध्यान को दूर करने के क्लिनिक तो हैं, क्लिनिक समझते हैं ना, हॉस्पिटल, है ना, डॉक्टर, चिकित्सक। आर्त ध्यान को दूर करने की क्लिनिक तो हैं, लेकिन रौद्र ध्यान को दूर करने का कहीं कोई क्लिनिक नहीं है। क्योंकि रौद्र ध्यान वाला मानता ही नहीं है कि मैं रोगी हूँ, रौद्र ध्यान वाला मानता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ, उसे तो आनंद आ रहा है? ये समझो, ये आनंदाभास है। और ऐसा कहा कि आर्त ध्यान नरक, आर्त ध्यान जो वो त्र्यंच गति का कारण है, लेकिन रौद्र ध्यान नरक गति का कारण। इसमें भी बहुत कलुषित परिणाम है, इसमें भी बहुत चंचल परिणाम है। आप टेलीविजन देखते हैं, और इस तरह से कोई ठगिया हो, हंसी मजाक कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, है, टीवी सीरियल देखते हैं, वहां पर छल कपट चलता है। सासू माँ है बहू के साथ षड्यंत्र रच रही है, बहू सास के साथ षड्यंत्र रच रही है, भाई भाई के साथ षड्यंत्र रच रहा है, और हम एकदम बड़े मजे से सीरियल देखते हैं। कितना मजा आता है वो सीरियल देखने में, उस पूरे षड्यंत्र को देखने में, उस झूठ को देखने में, चालबाजियों को देखने में कितना मजा आता है। ये मृषानंदी रौद्र ध्यान है। लेकिन कभी लगा कि ये भी रौद्र ध्यान है, ये भी बीमारी है, ये भी रोग है, ये बीमारी हमको बीमारी लगी, ये रोग हमको रोग लगा, और इस इलाज करने की कहीं पर कोई वो है, कहीं हॉस्पिटल खोला, कोई मनोचिकित्सक है, कोई साइकेट्रिस्ट है जो आपके इस ध्यान को दूर कर दे? आप जाएंगे ना किसी के पास, तो आपको आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान ही बनाने का प्रयास करेंगे। बाहर के जितने मनोचिकित्सक और डॉक्टर हैं, वो कहेंगे फिल्म देखो, है ना, वो कहेंगे उपन्यास पढ़ो, है, वो कहेंगे कि दोस्तों के साथ गप्पे उड़ाओ। तो ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है? गप्पबाजी करो, दोस्तों के साथ यारी दोस्ती करो, है ना, उसके बाद फिर और भी घूमो फिरो, है ना, धंधा करो, है, क्या 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 उपाय बताएंगे, किन किन की चर्चा करें? आपको दुनिया के मनोचिकित्सक आपके आर्त ध्यान से आपको रौद्र ध्यान ही बनाने का उपाय करें। सिर्फ एकमात्र निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हैं, एकमात्र जिनेंद्र भगवान हैं, जो आपके आर्त और रौद्र ध्यान दोनों को दूर करने का उपाय बताएंगे।
और बताएंगे कि ये दोनों दुखकारी हैं, ये दोनों अहित करने वाले हैं, आपका भी अहित करेंगे, आपके आसपास रहने वाले, आपके परिवेश में जुड़े हुए लोगों का भी अहित करेंगे। लगेगा कभी? मृषानंदी, मृषा यानी झूठ में आनंद, है ना, ये भी रौद्र ध्यान है। इसी तरह चौर्यानंदी, चौर्यानंदी का एक उदाहरण तो मैंने दिया। इसी तरह के चोरी के कितने भाव हैं। हम लोगों के सिद्धांत भी की एक मर्यादाएं होती हैं। हम लोगों ने अपनी सुविधाओं के अनुसार सिद्धांत निर्मित किए हैं, नहीं तो अल्टीमेटली हर व्यक्ति, देखिए एक बात बोलता हूं, दुनिया का 99.9% आदमी इसीलिए ईमानदार है क्योंकि उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। नहीं तो बेईमानी का मौका मिले, भ्रष्टाचार का मौका मिले तो कोई छोड़े ना। कहाँ का चौर्यानंदी रौद्र ध्यान का मैं इतना विस्तार कर सकता हूँ। भ्रष्टाचारी जीवन शैली, ये सब चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने का, पब्लिक प्रॉपर्टी का गलत यूज करने का यदि भाव हो, वो भी चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। सरकार से गलत तरह से योजनाओं का लाभ लेने का जो परिणाम है, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। टैक्स बचाने का, टैक्स की चोरी करने का ये जो परिणाम है, ये जो प्रवृत्ति है, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। हम पे तो इतना टैक्स हुआ था, इस बार तो हमने थोड़ा सी अपनी गोटी बिठाई और उसके बाद हमने क्या किया कि पूरा टैक्स बचा लिया। ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है भाई। फिर कोई ये इस तरह के तर्क मत दो, अरे यार टैक्स का पैसा क्या करती है सरकार, वो क्या करेगी, वो तो वो लोग खाएंगे, उससे अच्छा टैक्स ना दो। नहीं, आपने यदि न्याय नीति के साथ चीजें नहीं की हैं और उसमें उल्टा आनंद मान रहे हो, तो ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है, परिग्रह आनंदी रौद्र ध्यान है, दोनों दुर्ध्यान इसमें शामिल होते हैं। आपको एक हमारे विद्वान थे पंडित शायद भूधरदास जी के जीवन की कहानी है। भूधरदास जी के जीवन की बहुत प्रेरक प्रसंग है। भूधरदास जी हुए, गोपाल दास जी बरैया हुए, उनके जीवन की कहानी है। एक बार भूधरदास जी को एक बात बोली किसी ने कि पंडित जी साहब को कोई चीज सामान खरीद के लेकर आए, और सामान खरीद के लाए और उनको बोला, अरे पंडित जी साहब आपको तो ठग लिया है, ये 100 की चीज आपको 500 में दे दी। अपन लोगों के साथ भी होता है ना, मान के चलो मैं ये मोबाइल खरीद के लाया, है ना, और हमने कितने का लाए, 8000 का लाए, अरे तुम तो ठगा गए, ये तो 7000 का मिल जाता। ये दुनिया में होता है क्या नहीं? ऐसे भूधरदास जी के साथ भी घटना हुई। तो वो कोई सामान खरीद कर लाए, वस्तु लेकर आए और उनसे बोला, अरे पंडित जी साहब आप तो ठगा गए, हमारे साथ चलते, हम आपको 100 में मिल जाते। तो पंडित जी साहब का जवाब सुनिए, भूधरदास जी का जवाब सुनिए, अच्छा ठग लिया मेरे को? ये बिल्कुल ठग लिया, बहुत बड़ा आपसे लंबा हाथ मारा है। पंडित जी साहब बोलते हैं, चलो भाई बहुत खुशी है ना, है ना। उनसे बोला कि आप अगली बार हमारे साथ चलना, आपको दुख नहीं हो रहा? उसने बोला, आपको दुख नहीं हो रहा? तो कहला, दुख काहे का भाई, मुझे खुशी इस बात की है कि उसने मुझको ठगा लेकिन मैंने उसको नहीं ठगा। मुझे खुशी इस बात की है, मुझे खुशी इस बात की है मेरे को कितने लोगों ने ठग लिया, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी को नहीं ठगा, क्योंकि यदि मैं किसी को ठगता तो वो परिणाम का पात्र भोगने वाला मैं बनता। और आज तो मुझे थोड़ा सा अनुकूलताओं के कारण थोड़ा सा आनंद कदाचित आ जाता, लेकिन उसका फल जो मिलता, जो 4 गति 84 लाख योनियों की जो वेदना है ना, जो भव भ्रमण, जो जन्म मरण के अनंत दुख, अपने मिथ्यात्व का पोषण, खोटे अभिप्राय का पोषण रूप जो अपराध है, वो अपराध मेरे से ना हो, ज्ञानी इस बात की परवाह करते हैं। ज्ञानी इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके जीवन में क्या संयोग चले गए और कितने संयोग बाहर से आ गए। समझ में आया ना? ऐसी ऐसी जीवन शैली है। तो समझिए भाई, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। हम समझते नहीं, हमको लगता है कि भाई वो जिसने किसी के घर में डाका डाल दिया वो ही चोरी कर रहा है, लेकिन ऐसी चोरियां कितनी तरह की हो सकती हैं आपको पता नहीं है। बहुत तरह से इस तरह की लूट खसोट के परिणाम और भाव हमें आ सकते हैं। अभी तो खैर मैं उन सब उदाहरणों को देने जाऊंगा तो अकेले इसी में हमारी चर्चा बहुत लंबी बीत जाएगी, आप समझिएगा। और उस जो भी जीवन में यदि ऐसी घटना हमारी हो तो उसका एनालिसिस अपने हृदय पर हाथ रखकर स्वयं कीजिए, खुद अपने गुरु स्वयं बनिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या सही है और क्या गलत। चलो भाई, चौर्यानंदी तक तो ठीक है, लेकिन परिग्रह में आनंद किसको नहीं आता बताइए? 5 पापों में परिग्रह तो किसी को पाप लगता ही नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि परिग्रह तो सब चाहते हैं। जैसे आपके जीवन में हिंसा ज्यादा हो जाए तो आपको दुख होगा, आप है ना, थोड़ा बहुत आपको खेद होगा हिंसा यदि आपसे हो जाए तो।
आपसे झूठ निकल जाए तो आपको खेद होगा, आपसे चोरी हो जाए तो आपको थोड़ा खेद हो सकता है, आपसे कुशील हो, अब्रह्म का भाव आए तो आपको खेद होगा, लेकिन आपका परिग्रह बढ़ जाए तो आपको खेद होगा कि नहीं होगा? आप तो बताइए। परिग्रह तो लोगों को पुण्य लगता है, परिग्रह तो पाप लगता ही नहीं है, जबकि 5 पापों में इसका नाम है। और एक चीज समझिए, 5 पापों का जो क्रम है ना, ये आगे आगे के पाप में नीचे नीचे के पाप गर्भित होते हैं। जैसे झूठ है, उसमें हिंसा भी गर्भित है, चोरी है, उसमें हिंसा और झूठ दोनों गर्भित हैं, कुशील है, उसमें हिंसा, झूठ, चोरी तीनों गर्भित हैं, और जो परिग्रह है उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील चारों गर्भित हैं। तब जाकर परिग्रह खड़ा होता है। जो परिग्रही है दरअसल वो पांचों पाप का पोषण करने वाला होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर, है ना। प्रत्यक्ष तौर पर भले ही समझ में ना आए, कई बार तो प्रत्यक्ष तौर पर ही देखने को आता है कि पांचों पाप का सेवन एक परिग्रह के निमित्त से हो रहा है। समझ में आया? लेकिन वो किसी को लगता नहीं है, है? आपको लगेगा कभी आज दुकान में 1 लाख रुपए आ गए तो आपको लगेगा अरे बहुत दुख वाली बात है, बहुत गम गम लगेगा किसी को, अरे आनंद आएगा, ऐसा लगेगा यही जीवन है। फिर तो कहेगा कौन सा मंदिर, कहाँ का स्वाध्याय, कहाँ का पुण्य, कहाँ का पाप, अपनी बात अपने पास रखो। इतना लोगों के दिमाग पर पागलपन चढ़ जाता है। ऐसी स्थिति है। बहुत बहुत विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्येय बदले बगैर ध्यान नहीं हो सकता है। जब तक ध्येय का निर्धारण नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, है? यहाँ जो तारण स्वामी ने एक पंक्ति कही है, उस एक पंक्ति के मायने समझिए। इसे पढ़कर छोड़ देंगे और शादी में हमने बस रस्में निभा दी, माला जी हो गई, इसके लिए माला जी नहीं लिखाई। आर्त रौद्रम मदमान त्यक्तम, समझिए इन चीजों, इस पंक्ति के मायने को समझिए, कितनी गंभीरता है। जब तक हमें ध्येय का निर्धारण ना हो, संयोगों में सुख बुद्धि पड़ी हो, तब तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की पूरी जो व्यापकता है, जो प्रसार है, वो कभी रुकने वाला नहीं है, वो कभी थमने वाला नहीं है, वो निरंतर चलेगा। ऐसे आर्त रौद्र ध्यान से ये हृदय पीड़ित है। समझे तो सही, जब तक इस बात का निर्धार ना हो कि भाई परिग्रह सुखकारी नहीं है, तो परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान कहां से छूट सकता है? फिर लोग कहें पूरी दुनिया तो उसके पीछे पड़ी हुई है। अरे दुनिया कहाँ पड़ी हुई है, ये क्यों देख रहे हो? दुनिया के करने का फल आपको नहीं भोगना है, आपको आपके परिणाम का फल भोगना है, आपको अपने मिथ्या परिणाम का, मिथ्या अभिप्राय का फल भोगना है। दुनिया को मत देखिए, भीड़ को मत देखिए, निर्णय पक्का होना चाहिए इस संबंध में। समझ में आया? एक एक उदाहरण देता हूँ, छोटा उदाहरण है ना, थोड़ा सा गंदा है, तो सुनिए। लेकिन जैसे मान के चलो विष्टा पड़ी हो, विष्टा, है ना, बहुत सारी विष्टा एक कूड़े करकट के ढेर के ऊपर, और हजारों सुअर, हजारों सूकर, है ना, सुअर PIG साहब, पिग, है ना, वो जाएं और ऐसे चाट के विष्टा को खाएं, मजे से एकदम तल्लीन, ऐसा लगे 3 लोग का सुख यही है। कितने कितने तन्मयता से, कितना चाट चाट कर वो विष्टा को खाते हों। और उसके सामने यदि आप खड़े हुए हों, तो क्या आपके मन में ये भाव आता है कि भाई ये सुअर कितने सुखी, ये कितने सुअर कितने सुखी, कितना अद्भुत जीवन है, जीवन तो इनका ही है, कभी लगता है? ऐसे ही पूरी दुनिया परिग्रह में कितनी आसक्त है, कितनी तन्मय है, और अपने आप को 3 लोक का नाथ समझ लिया है मानो, है ना। अपने आप को ऐसा मान लिया कि असली सुख तो हमारे ही जीवन में है, हम ही वास्तव में मजा लूट रहे हैं, दुनिया का आनंद लूट रहे हैं। यदि किसी को ऐसा भाव आता हो तो आप सोचना, ज्ञानी लोगों के लिए पंक्ति है, आपको सुनाता हूँ, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। चक्रवर्ती की संपदा, है ना, क्या है? चक्रवर्ती की संपदा, और चक्रवर्ती की संपदा राजसरी के भोग, है ना, वो एक पंक्ति में भूल गया, आप सब लोगों को याद होगी, वो तो क्या करें, क्षय उपसम ज्ञान का यही पराधीनता है ना, बहुत ऐसी चीजें जो बार बार बोलते हैं वो ही याद नहीं आती। चक्रवर्ती की संपदा, हाँ, इंद्र सरीखे भोग, है ना, काक बीट सम तजत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। सुना है ना, सभी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुनिए। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट मान लो मैं किसे बोलते हैं, कौए की लेटरिंग, है ना, कौए की बीट जिसे बोलते हैं, काक बीट। अरे गोबर तो काम आ जाता है,
और भी दूसरे जानवरों की विष्ठा तो काम आ जाती है, क्यों? उसकी खाद बन जाती है, जैविक खाद बन जाती है, रिसाइकिल हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन कौए की बीट तो किसी काम नहीं आती। ऐसी कौए की बीट के जैसे तजत हैं सम्यक दृष्टि लोग, सम्यक दृष्टि ऐसे तजते हैं। अब आप कहें कि भैया पैसे वाले तो कितने सुखी हैं, असली मजा वही भोग रहे हैं। ये मोह का नशा ही ऐसा है, ऐसा ही नशा है। अभी क्या हुआ, 3 दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ, है ना? ऐसी-ऐसी मान्यताएं चली लोगों की, सूतक लग जाएगा तो खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, है ना? इस तरह की मान्यताएं लोगों की चली, हैं? सूतक में ये नहीं करते, वो नहीं करते, अरे मंदिर नहीं जाते, ये सब चीजें चलती हैं। अपने जिन शासन में ऐसा कुछ नहीं है ग्रंथ में, है ना? खगोलीय सहज घटना है, जो चीज वैज्ञानिक रूप से कही जाती है उस चीज को मानना, है ना? कि भाई सूर्य की उस समय बाहर निकलने पर जो शरीर पर दूसरे प्रभाव पड़ सकते हैं उन किरणों के कारण, वो सब बात ठीक है। लेकिन इसे अनावश्यक धर्मों से जोड़ देना, सूतक पातक मानना, ये सब तो ग्रहित मिथ्यात्व है, लोक मूलता है। समझ में आया ना? और अन्य दर्शनों में तो फिर भी हिंदू दर्शन में माना जा सकता है। उनके यहाँ इसीलिए है कि सूर्य को उन्होंने देवता माना है। समझ में आया? अब सूर्य को देवता देवता को किसी ने ढक दिया, है ना? देवता को किसी ने ढक दिया, तो कहते हैं भैया देवता को ढक दिया है और तुम ऐसे समय में हैं धर्म काम मत करो, बिल्कुल सूतक लग गया है, अपने देवता को किसी ने ढक दिया है। इस तरह की बातें करते हैं, है ना? खैर वो बात मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सूर्य ग्रहण हुआ तो कितना सूतक पातक और ये सारी चीजें लोगों ने मानी, है ना? ज्ञानी के लिए तो वास्तव में उसके जो ज्ञान सूर्य पर, है ना, मोह के चंद्रमा ने उसके ज्ञान सूर्य को जो ढक दिया है वो वास्तव में ग्रहण है ना? और इस मोह चंद्रमा के ढकने के कारण ये परिग्रह को जो उसने अपना माना है, ये उसके ज्ञान सूर्य को ढकने वाला है। मैं ये ग्रहण करूं, और ये जो पर पदार्थों को ग्रहण करने का जो भाव है, पर पदार्थों से अपने को सुखी मानने का ये भाव है, इसका मतलब ये पहले अपने को दीन मानता है, अपने को खाली मानता है, इसे अपनी परिपूर्णता का बोध नहीं है, अपने आप को इसने खाली माना, इसलिए बाहर की वस्तुओं को अपने में जोड़ लेने से ये अपने को सुखी मानने लगता है, अपने को पूरा मानने लगता है, और इस तरह जीवन भर जोड़ता है, जीवन भर जोड़ता है, लेकिन फिर भी बाहर से चीजें जोड़ने के कारण इसकी जो वास्तविक, जो इसका अधूरापन है वो कभी इससे दूर होते हुए हम देखते नहीं है। क्यों नहीं जाता वो अधूरापन? क्योंकि इसने अपनी परिपूर्णता को नहीं देखा। इसने अपने को परिपूर्ण नहीं माना, और इसने अपने आप को परिपूर्ण नहीं माना, इसने अपने आप को रिक्त माना, तो बाहर की वस्तुओं से इसने अपनी उस रिक्तता को भरने की कोशिश की। ये जो पर पदार्थ को ग्रहण करने का भाव है, ये वास्तव में सबसे बड़ा ग्रहण है। ज्ञानी के जीवन पर यही सबसे बड़ा सूतक है कि पर पदार्थों को मैं अपना बनाऊं और उसके कारण मैं आनंद लूटूं, या पर पदार्थ से मैं सुखी हो जाऊं, पर पदार्थ से, परिग्रह से, संयोगों से, भोगों से मेरा जीवन चलता है। इस तरह की जो खोटी मान्यता है, ये सबसे बड़ा सूतक है, और ये ही सबसे बड़ा पातक है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इस सूतक और पातक का फल इसको ये भोगना पड़ेगा 4 गति 84 लाख योनियों में। इसे अनंत दुखों को उठाना पड़ेगा, लेकिन इसे निर्णय है कहाँ? इसे तो जिस समय परिग्रह आता है उस समय तो लगता है अपने से बड़ा पुण्यात्मा कोई है ही नहीं, है ना? उस परिग्रह के आने पर रौद्र ध्यान करता है, और परिग्रह के जाने पर आर्द्र ध्यान करता है। समझ में आया? ऐसे आर्त और रौद्र ध्यान का निरंतर सतत इसके चिंतन चल रहा है। उस आर्त और रौद्र ध्यान को त्याग करने का यहाँ पर सिर्फ एक पंक्ति में, अरे आज तो समय का पता नहीं चला, 4:56, 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया। क्षमा चाहता हूँ, विषय अपना पूरा करूंगा। भाई एक पंक्ति तारण स्वामी ने लिखी, लेकिन उस एक पंक्ति के कितने गहरे मायने हैं हमको समझना पड़ेगा। आर्त रौद्रम मदमान त्यक्तम, क्योंकि पर पदार्थों को अपना मानने के कारण और अपने स्वस्वरूप को ना जानने के कारण ही आर्त ध्यान है, इसके कारण ही रौद्र ध्यान है, इसके कारण ही मदमान है। इसलिए अपने स्वरूप का निर्णय होना, अपना सच्चा बोध होना, हमें हमारे ध्येय की खबर करना, सच्चा ध्येय कौन है, इस ध्येय के निर्णय करने से ही ध्यान की प्रक्रिया चलती है। ध्येय का निर्णय किए बगैर कभी भी ध्यान नहीं होता। इसलिए ध्यान करने का जबरदस्ती पुरुषार्थ मत करो, बल्कि ध्येय का निर्णय करने का पुरुषार्थ करो।
आपको सच्चे ध्येय का निर्णय होगा तो ध्यान उस दिशा में जाए बिना नहीं रहेगा। जब हमें इस ध्येय की खबर होगी तो इस ध्येय की खबर होने के बाद हमारा जो ध्यान है वो धर्म ध्यान रूप भी परिणत होगा और वही शुक्ल ध्यान रूप परिणत होगा और उस दशा में आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग हुए बिना भी नहीं रहेगा। इस तरह से हम हमारे सच्चे स्वरूप का ज्ञान करें और सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने वाला वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि ही अपने हृदय में इस माला का आरोहण करता है, वही आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग करता है और वही पदस्थ पिंडस्थ पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत ये जो धर्म ध्यान के भेद कहे उनको जीवन में धारण करने वाला होता है। हम सभी ऐसे आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग करके अपने जीवन में धर्म ध्यान को का आविर्भाव करें और कालांतर में हम भी शुक्ल ध्यानी बने, परम ध्यानी बने, सिद्धत्व को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ अभी अपने विषय को यहीं पूर्ण करता हूँ। शेष चर्चा आगे अपन कल करें। वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत पद ढो, सदा देत पद